उसके औलादे सब नाजायज हुए, इसलिए दूसरे के बाप बनाया चाहते हैं और उसकी माँ ने दूसरे के पति बनाया चाहती है। भाई हम भी गरीब है, वो भी गरीब हैं, चलो भाई शादी कर लिया जाए। कहें मंदिर से करब तो हम कहा चलो मंदिर से भाई कर लो, कन्या है उठा लेंगे। एक औरत का दर्द जानती है बेटा, और एक महिला औरत वो भी अपनी समाज में उसका भी दर्द जानते हैं कि उसकी पति खो गया, समाज उसको क्या कहे। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं वाराणसी के डुमरी गांव में। यह वही डुमरी गांव है जिसको राजकुमार अघोरी ने अपना गांव बताया था। राजकुमार अघोरी की अगर बात करें तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के दौरान वो पहुंचे थे, और राजकुमार ही नहीं बल्कि बहुत सारे साधु संत महात्मा महाकुंभ 2025 में पधारे थे, जिसमें हमने लगातार आप लोगों को खबरें दिखाई थी बहुत सारी अघोरियों को। लेकिन जैसे ही हमने राजकुमार अघोरी की खबर बनाई, वह खबर चलती है और उसके बाद बिहार की रहने वाली एक महिला की नज़र उस खबर पर पड़ जाती है और वो राजकुमार अघोरी को अपना पति होने का दावा करती है। मेरे वीडियो को देखने के बाद वो महिला सीधा प्रयागराज पहुंचती है और प्रयागराज में राजकुमार अघोरी अपने धूने पर बैठे हुए होते हैं। ऐसे में वो महिला वहां पर आती है और राजकुमार अघोरी को जाकर अपना पति बताती है और अपने बच्चों से बताती है कि यही है आपके पिता। वो दोनों लड़के राजकुमार अघोरी के पास जाते हैं और उनको पकड़कर फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनको अपना पिता होने का दावा करते हैं। ऐसे में राजकुमार अघोरी कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें नहीं जानते, हम तुमको पहचानते भी नहीं कि तुम हो कौन, बल्कि मैं बिहार का नहीं बल्कि मैं वाराणसी का डुमरी गांव का रहने वाला हूं। हम 3 भाई हैं और हमारे 5 बच्चे हैं, हमारा पूरा परिवार है। तो आज हम उसी गांव में आए हैं राजकुमार अघोरी के बताए गए तथ्यों पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए, जो उन्होंने सफाई दी है कि हम डुमरी गांव में रहते हैं, हमारे 5 बच्चे हैं। तो क्या कुछ सच्चाई है, आइए इस पूरे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को दिखा दें, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये राजकुमार अघोरी का घर है। बहुत सारे लोगों ने कवरेज की है तो आप देख पा रहे होंगे ये राजकुमार अघोरी का घर है, ये इधर जो बना हुआ है। और वो जो महिला प्रयागराज में आई थी जो दावा कर रही थी कि राजकुमार अघोरी जो है मेरे पति हैं, उनके साथ उनके देवर भी आते हैं, 2 लड़के आते हैं, और वो उनका कहना ये है कि ये राजकुमार अघोरी नहीं बल्कि ये गंगाराम यादव हैं। इससे पूर्ववर्ती नाम इनका जो है गंगाराम यादव हुआ करता था। लेकिन राजकुमार अघोरी का कहना ये है कि मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो है राजकुमार सेठ। हम लोग यानी कि स्वर्णकार जाति से आते हैं और मेरा पूरा परिवार वाराणसी के डुमरी गांव में रहता है। तो यही है उनका घर। आप देख पाएंगे यहाँ पे एक छोटी सी दुकान रखी हुई है, और अभी देखेंगे कौन कौन है। ये देखिए यहाँ पर एक दुकान रखी हुई, अभी मकान बन भी रहा है। इधर दिखाएं जरा, ये देखिए। तो अभी माता जी हैं, तो माता जी से थोड़ा सा बातचीत करेंगे। इधर आए माता जी, आइए उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि राजकुमार अघोरी के द्वारा जो बात बताई गई थी उसमें क्या कुछ सच्चाई है, या फिर जिस तरह से झारखंड या बिहार की रहने वाली जो महिला है जो दावा करती है कि राजकुमार अघोरी हमारे पति हैं, तो उसको लेकर माता जी क्या कुछ कहेंगे। आइए बैठ के थोड़ा सा बातचीत करेंगे। माई प्रणाम। खुश रहो बेटा। का हाल चाल बा? हाल चाल ठीक है बा। रही बात के ये झूठ पूरा आरोप लगा रही है झारखंड वाली औरतें। और जिस समय पर वहाँ पर आप लोग रहे उस समय हम इलाहाबाद प्रयागराज में रहे। अच्छा अच्छा। रही बात हम जाने वाले थे, हमारी बहन बंदोई मने करें कि मत जा बहन, इतनी भीड़ चलता बा, इतना दंगा चलता बा, वहाँ पर दब जेबू। हम जाके हमने यही आप लोग से मीडिया में बोली कि बेटा हमारा है, बनारस का रहने वाला है, गांव डुमरी है, और उसके समझो के 5 बच्चे हैं, 2 लड़की 3 लड़का हैं। ये झूठ आरोप लगा रही है कि मेरे पति हुआ, ये बच्चे झूठ कह रहे हैं कि मेरा बाप है। तो बाप नहीं है न उनका पति है, झूठ पूरा आरोप लगा रहे हैं भैया। हमारा तो पूरा के साथ सब आप लोग खींच रहे हैं। अच्छा भाई, वो जो महिला आई थी झारखंड से या बिहार से, वो कह रही थी कि पहले हम लोग बिहार में रहते थे और उसके बाद हम झारखंड में रह रहे हैं। उस महिला का कहना ये है कि जो राजकुमार अघोरी हैं वो मेरे पति हैं, उनका नाम गंगाराम यादव है। तो उनका ओरिजिनल नाम क्या है? हमारे बेटे का राजकुमार ही सेठ नाम बा। राजकुमार सेठ शुरू से। अभी हमारी बेटी भी आ रही है। अच्छा अच्छा। अभी फोन करें बुला रहे हैं ना। हाँ, शुरू से उनका एक ही नाम है, राजकुमार अघोरी सेठ।
हाँ। हाँ। अब एक बात बेटा, सारा सबूत हमने लगा दिया, बच्चन का स्कूल का सर्टिफिकेट लगावा, अपने बहू बेटा का शादी का सब लगा, उसको नहीं विश्वास है। एकरे माने उसके औलाद ने नाजायज हुआ, उसके औलाद नाजायज हैं, इसलिए बाप खोज रहे हैं प्रूफ। अच्छा। हाँ, कि आदमी जब कहीं नाम लिखाता है तो बाप को खोजता है ना, कि इसका बाप कहाँ है। स्कूलों में राशन कार्ड पर किसके पिताजी कहाँ हुए, तो करे माने उसके औलादे सब नाजायज हुए, इसलिए दूसरे के बाप बनाया चाहते हैं, और उसकी माँ ने दूसरे के पति बनाया चाहती है, वो महिला। महिला। और बच्चे और उसका नाजायज हैं। भाई लोग नहीं कहता कि अरे इसका बाप नहीं है, लड़के सब नाजायज हैं, तो इसलिए वो खड़ा करा चाहती है कि ये मेरे पति हों, वो सब कहें कि मेरे बाप हों। सब सारा सबूत हमने पेश कर दिया। अब वो क्या चाहती है, पहले आप बताइए। पूरी सबूत पेश कर दिया है। अगर इतना है तो चले दारे, मेरे किराया भराया आप लोग लगाइए, मेरे मैके चलिए। अच्छा, मायका कहाँ है माइया? मेरा मैका है एक इलाहाबाद जिला लगता है, नैहर कुराऊँ है, कुराव है। कुराऊँ है। अच्छा, और जब कुराऊँ से आप आए हैं तब तो समझ गए कि उसी जगह है। हाँ हाँ अच्छा, इसके बीच में मैं हनुमानगंज में मेरा भाई रहता है, उसके पास चच्चर गाड़ी चलती है हाँ। का नाम से। अभी हम गए थे, ये जब दुनिया का प्रचार शुरू के हम सोए में यहाँ पर चले आए, गंगा जी नहाए नहीं। अब मेरी बहू का नाम से मैका राजघाट बनारस में पचमुखी महाराज के लगे है। उसका माँ ने बाप ने सारे पिताजी हैं, कोई भौजाई हैं, अगर चाहें तो पूरी हम बटोर लें, तब भी उसको विश्वास नहीं है। तो हमारा का नाम यही है, उसके बच्चे नाजायज हैं, नाजायज पाली हुई है। अब वो खोज रहे हैं कि मेरा बाप कहाँ है, तो वो झूठे दूसरे के बाप बना के, प्रूफ बना के खड़ा चाहती है, और दूसरे के पति बना के खड़ा कर चाहती है। माई आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे समझिए कि 4 हैं, 3 लड़के, 1 लड़की। जो लड़की आ रही है, पर साल मेरी लड़की विधवा हो गई, ओ, उसके भी 5 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। वो कल ही में मिर्जापुर से एक लड़की आई थी 18-20 साल का, वो भी खींचने के लिए अपने लड़की के बेटी का फोटो खींच के उनके मुँह में लगावा, तो कहीं कि आंटी जी ये तो जैसे लगते हैं हम लोग जुड़वा बहन। एकदम सिंपली बोली कि हम लोग लगते हैं जुड़वा बहन। तो पहले बताइए, एक आदमी ऐसे मिलता जुलता है तो उसमें क्या फ़र्क है। और लड़के मान लिए 4 बच्चे आपके हैं, जिसमें 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, उनकी शादी हो गई। और जो और 2 लड़के हैं वो कहाँ रहते हैं? सब लड़के हमारे बाहर भीतर रहते हैं भैया, सब कमाते खाते हैं। जानला, हम लोग कह न दिया आपसे कि हम लोग रोज़ कुआं खनते हैं, रोज़ खाते हैं। कौन हमारे के सर्विस नौकरी नहीं है, बात समझ रहे हैं। सर्विस नौकरी नहीं है कि उनकी मतीन हम का नाम से बैठ के खा रहे हैं। तो सबसे पहली शादी तो आपने राजकुमार जी की होगी। हाँ, पहले राजकुमार की शादी भई, फिर इसके बाद बेटी की करा, राजकुमार घोड़ी के बाद बेटी है, बेटी के बाद तब एक मेरा सोनू नाम का मेरा लड़का है। फिर इसके बाद कन्हैया का शादी करे, हमारे बच्चों को सबका शादी हो गया है। अच्छा अच्छा। सब अपने बाल बच्चे में सब ये हुए, खाद कमाते हुए। हाँ हाँ, अब उनके सब फोटो, बेटी का, नातिन का, पोता का, स्कूल का सर्टिफिकेट, बहू का शादी का, मुंडन का सब पेश कर दिया। उसको विश्वास नहीं है, अब किस तरह विश्वास मानना चाहती है हमको समझ में आता है। तो उसके बच्चे सब नाजायज हैं, दोनों बच्चे नाजायज हुए। अब वो फर्जी खड़ा चाहती है कि ये मेरे पति हुए, और वो खड़ा करा चाहते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, कि जो समाज में दिखाओ कि मेरे बाप हैं, मौजूद हैं, जिंदा हैं, वो दिखावे कि हमारे पति जिंदा हैं, मौजूद। अब मुँह में करखा पोतने के लिए अब दुनिया में यही करे। अच्छा माई, कोई भी महिला अपना सम्मान उम्मान देखते हुए कैसे किसी को अपना पति बना लेगी? पहले बताइए, तो एक दूसरे के कैसे पति बना लेगी, कैसे बताएंगे। हम भी अपने के दूसरे के पति बना ले, हमारा बेटा दूसरे के मेहरारू बना ले, हमारी बहू बा दूसरे के पति बना ले, कैसे बनाएगी पहले ये बताइए। हमारे बच्चे दूसरे के आपके बाप कह सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो एक जन्म तो माँ न जानेगी, महतरिया न जानेगी कि ये बाप हैं न ये पैदाई बिल्कुल। हैं। तो करे माने उसको माँ के बच्चों के मालूम था कि ये मेरे पिताजी हुए, नहीं मालूम था ना। तो वो बता रहे कि मेरे पिताजी हैं, तो हमारे समझ में आता कि वो नाजायज बच्चे हैं। उन्होंने क्या उंगली दिखा रही, दुनिया से जबाना पूछता कि तुम्हारे बाप कहाँ हैं। वो इसीलिए वो खड़ा करा चाहती है कि मेरे आदमी हुए, ये बच्चों के बाप हुए। अच्छा माई, राजकुमार अघोरी कब जो है अघोरी बने? जैसे नाम तो उनका राजकुमार सेठ है, स्वर्णकान है, तो वो अघोरी कब बने? भैया वो पूजा करते, शादी से पहले या शादी के बाद? नहीं शादी के बाद बने ना। शादी के बाद ये बा कि पूजा पाठ अपना करते रहें, भगवान में लीन रहें। यही राजघाट पुले के लगे मंदिर है शंकर जी के, वहीं जगह पूजा करते रहे, वहीं जाप करते। हर शनिचर के भंडारा भी करते थे। जब हम पोती की शादी हो गई, अब बच्चे थोड़ा बड़ा हो गए, तब वो निकल के अपना अघोरी अपना करे लगने, अपना पूजा पाठ हर जगह रहे लगने, करे लगने।
तो कहें कि हम कहा भैया ये बच्चे कहें कि मम्मी तुम हो ना जो हम अगर से हो ही कमाई माई भाई थोड़ा देते चला बच्चन के। और तुम भी देख रही हो वो भी जॉब करती है, गाड़ी चल रही, मेरे बच्चे सब स्कूल जाते हैं, पढ़ रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं, 2 साल में मेरा पोता भी तैयार हो ही जाता है। तो अब ये इसमें क्या है पहले आप लोग बताइए। अभी अपने भाई से हम फोन करा, अपने भाई से भी बात कराएंगे हैं। हमारी बेटी आ रही, अब कितना प्रूफ मांगेगी पहले बताइए। इतना सब गांव देश भी अच्छा प्रूफ भाई, दे। हाँ उसको चलिए ठीक है, वो तो आप उसको नहीं मान रही हैं कि वो नहीं। ऐसे में राजकुमार अघोरी को बहुत सारी वीडियो, जैसे काली माई उनके साथ रहती हैं। काली माई से जब हमने इंटरव्यू लिया, मैं पढ़ा है वीडियो, कल गए रहे तुम? हम नहीं, इससे पहले जब वहाँ प्रयागराज में जब महाकुंभ में थी, हाँ। तब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया। काली माई से मैंने पूछा, हम कहा ये बताइए, यही इसी प्रकरण को लेकर कि बिहार से एक महिला आकर दावा कर रही है हम देख कि रहे ये थे हमारे मोबाइल पति पर, है। बोलिए बोलिए तो हम काली माई कह रही थी कि ये मेरे पति हैं, ना कि उसके पति। तो काली माई अपना पति बना रही है। मतलब ये क्या हुआ। अब इधर देखिए, इधर तो बाल परिवार में देख ही रहा हूँ, आप माँ हैं और आपके नाती होती हैं, 5 बच्चे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया भी था। लेकिन उधर काली माई दावा कर रही है कि मेरे पति हैं, बिहार वाली कह रही है मेरे पति हैं, और एक नताशा रसियन है वो कह रही है मेरे पति हैं। तो किसके किसके पति हैं? देखिए काली माँ भी यहाँ पर आई है, आती है बच्चों से मेरे मिलती है। हाँ। नकाशा भी आई है यहाँ पर। बात समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नताशा यहाँ पे आई माँ? आई है, अच्छा अच्छा। आई है। अच्छा नकाशा तो एक अंग्रेजी में है, बस वो अंग्रेजी में है। उसके देश में ही होता है नंगा उघार का, चुम्मा चातर होता है। बात लोग आप जानते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसी औरतों नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। मर्यादा में रहते। मर्यादा में वो रहेंगे, पल्लू धो के नहाएंगे धोएंगे। अभी गंगा जी जाइए, चड्ढी पहन के नहा रही हैं, बाड़ी पहन के नहा रही हैं। हाँ। सुबह जवा करो देखा करो। तो उनके देश में अंग्रेजी के होता है, हमारे लोग के देश में ही नहीं होता है कि नंगी हो के पकड़ा चुम्मा चटाला। ठीक है, नकाशा नहा रही थी अनजान जगह, वो लड़का मेरा जहाँ हाथ पकड़ा तो चिपक गई, जान लो। और वो चूमती नजर आ रही है माँ। कोई न कर, आप तो कहीं न दिया को देश में होता है उसके, हमारे भारत में नहीं होता। और काली माँ जो वहाँ पर प्रयागराज में बोली थी, तो काली माँ उसी से राजकुमार को वो लास्ट में बोली। अब आप वहाँ पर हम मौजूद थे, कहने रहे प्रयागराज। काली माँ ये बोली, जब बार बार वो चिपिट कर रहा है कि लस्सी से बांध के हम राजकुमार अवघड़ को ले जाएंगे। उसका क्या नाम है बोल रही है, बिहार वाली। बिहार वाली। हम बात लस्सी से बांध कर ले जाएंगे। तो वो बोली कैसे ले जाएंगे, कहीं पुलिस के सर्विस कहे कि पुलिस के पास गए, पुलिस कोई हमको सहयोग नहीं दे रहा है, काली माई बोली। तब 2-3 बार चिपट गए, तब काली माई अंतर में बोली कि मेरे पति हों, मेरे गुरु हों। हाँ, मेरे गुरु भी हैं, मेरे पति भी हैं। हम लोग वहाँ मोबाइल पर देख रहे और थे। ये भी कहा काली माई ने कि राजकुमार अघोरी के लिए मैंने अपने पहले पति को छोड़ दिया। हाँ ये भी बोली कि हम का नाम से 4-5 बच्चे की माँ हम हैं। अगर मेरे बाबा को ले जाएगा कोई, हाँ, मेरे उसको कच्चा कच्चा खा जाएंगे। अब वहाँ मसान पर हरिचंद में उसका मूड़ी काट के हम ले जाएंगे। अगर कोई अंगुरी दिखाएगा तब। ये मेरा गुरु भी है, मेरा पति भी है, अब माँ के रूप में हम हैं। वो बोली है वहाँ पर, हम लोग खुल देख रहे थे। अंतिम में बोली 3-4 बार चिपिट कैले के बाद वो कहेंगे नहीं ले जाएंगे, इनके लस्सी से लेके ले जाएंगे, बांध के ले जाएंगे जरूर। तब वो बोली भैया अब इसके बाद हमारे कुछ नहीं है, हम तो बोलते बोलते पागल हो गए, वो तो पागल होएंगे ले अहिर गड़ेरिया। अच्छा माँ, इनके कितने बच्चे हैं राजकुमार अघोरी जी के? आपके तो 4 बच्चे हैं। अब आपके बच्चे के कितने बच्चे राजकुमार अघोरी? राजकुमार के 4-5 बच्चे हैं। कितने लड़के कितने लड़की? 3 लड़का हुआ, 2 लड़की हैं। जो में लड़की की शादी हो गई है, आवत तबा बराबर देखे ना, वो बराबर आ रही है। उसके शादी हो गए, नाती भी हो गया है। अच्छा। हाँ ये लोग देखते रहे आई रही। अब कल कही कि हम रोज नहीं आएंगे। और यहीं पे कुछ गांव के लोग बैठे हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। भैया आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी। कब से जानते हैं बाबा जी को? अरे बाबा जी को हम लोग छोटे छोटे थे, इनका शादी बाबा जी का हम लोग के सामने हुआ है। अच्छा। बाबा जी जब पैदा हुए तो हम लोग और बाबा जी एक ही रूम में हम लोग किराया पर रहते थे। कितनी उम्र है आपकी? अरे हमारी उम्र जी राजू गांधी जी जिस उनका हत्या हुआ था उसी दिन का हमारी पैदाइश है। कौन सन में उनका पैदा हुआ है वो जोड़ लीजिए। बारात गए थे? बारात मंदिर से हुआ था शादी। सही कौन से गांव में शादी हुई थी? गाँव नहीं शहर है, वह गंगा उस पार। अच्छा, जानते हैं मतलब कि जो वो महिला आरोप लगा रही हैं, झारखंड की रहने वाली, पहले बिहार में रहते थे अब झारखंड में रह रही हैं। हम वो महिला का कहना ये है कि राजकुमार अघोरी मेरे पति हैं। तो हमारे करने में कुछ प्रूफ तो दिखा है, प्रूफ होगा ना, जैसे हम लोग के पास प्रूफ है। प्रूफ में वो कह रहे हैं कि हम DNA करवाएंगे और साथ ही राजकुमार अघोरी के साथ जो एक
और व्यक्ति रह रहा था जो थोड़ा पागल टाइप में है। तो वो लोग कहते हैं कि वो भी वहीं का रहने वाला है, उसका गोसाई है वो कोई, कह रहे हैं कि ये भी जो है बाकी वो भी तो यही लेके भगा था। वो भी तो बनारसे का है, जो बाबा के साथ रहता है वो भी बनारसे का है, वो बनारस का है, वो बनारस का है। चलिए ठीक है, रुकिए। तो वो है कहाँ माँ? के वही जो पागल है, जो वो मनकन का मिलेगा, वो आधा पागल है, बोलता है दारू पी लेता अच्छा है। सुनिए, जो महिला आई थी ना झारखंड वाली, जो झारखंड वाली महिला आई थी, वो लोग फोटो दिखा रहे थे, फोटो उसी की, जो पागल जिसको आप करें, वो लोग फोटो दिखा रहे थे कि ये भी देखिए हमारे गांव का ही रहने वाला जात का गोसाई है, यही राजकुमार को लेके भागा था यहाँ से, यही राजकुमार को लेके गांव से गया है। वो लोग उसको भी पहचानते, उसकी फोटो वगैरह एक साथ में, उनकी पूरी परिवार की पहले एक फोटो भी है। नहीं नहीं गलत है, वो पंडित है, गोसाई नहीं है। हाँ वही गोसाई पंडित में आते हैं। पंडित है और दारू वारू पी लेता है, चाहे भाई बकता है, नहीं देख रहे हैं मोबाइल में बक रहा है। और क्या नाम से वो गोसाई नहीं है या बाबू नहीं, हम जानते भाई। ये बात वहाँ पर पंडित के दर्जा वो दे के अपना पूजा पाठ करता है वो। आप गाँव से हैं? इधर है जरा, इधर अरे है हम इनका घरवा यही है, थोड़ा, माई बैठ यही बगल जाए, इनके साथ बगल काम बैठिए धंधा माई सब के। करे हैं, बढ़ जाओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बसावन विश्वकर्मा है अच्छा विश्वकर्मा जी, यही की निवासी हैं? जी। कब से जानते हैं बाबा जी को? बाबा जी को हम करीब हम जान रहे हैं तो 20 साल से ऊपर ही हो गया होगा। 25 कितने साल से जान रहे हैं? एक बात बताइए। 25 साल। 25 साल से जान रहे हैं? 25 साल से जान रहे हैं? 25 साल। आप कब से जान रहे हैं? अरे हम तो पैदा ही करे हैं sorry। क्या शुरू से? हाँ वो धोखे से आपके पास आ गया, तो आप 25 साल से जान रहे हैं। जी, वो हमारे साथ 25 साल से उनको जान भी रहे हैं और हमारे साथ वो टाली भी चलाए हैं, हम लोग संगे कमा भी रहे थे। तो रहने वाले तो आप यहीं के हैं ना? यही जागरण तो है। सिर्फ 25 साल से कैसे जान रहे हैं ठीक है? अब जब यहीं के रहने वाले हैं? हम लोग रहने वाले सिगरा कटे हैं, यहाँ हम लोग 25 साल से जमीन लेके रह रहे हैं। अच्छा ये है बात। तो आप 25 साल से जान रहे हैं, और जो झारखंड की महिला जो बता रही है ना कि ये मेरे पति हैं, वो 27 साल से बता रही कि 27 साल पहले ये भागे थे घर से। अब बताइए 27 साल यहाँ 25 साल से जान रहे हैं। 25 साल से आप जान रहे हैं और 27 साल से वो बता रही है। 25 साल से छोड़िए, 25 साल से हम यहाँ तो जान रहे हैं। और इसके पहले इनका टेलिया मुकीमगंज से शादी ब्याह हुआ है, हाँ। तब सोच लीजिए। और उस समय तो 2 साल वो ज्यादा ना हुई? जब 25 साल से तो दूर समय उनकी लड़की की उम्र करीब हम 7 साल की उम्र रहा हाँ होगा। हाँ। उस लड़की का रात रात गए थे आप? बारात मान लो उनका मंदिर से शादी हुआ था, उस समय भी हम लोग बहुत बड़े नहीं थे, हम लोग भी मतलब हम उनसे साल 2 साल 4 साल। तो आप 25 साल से जान रहे हैं और वो महिला कह रही है माई कि हाँ 27 साल पहले ये घर से भागे थे। हाँ तो 2 साल मान लीजिए आप यहाँ नहीं थे, हाँ 2 साल बाद आप आए होंगे, तो 25 साल से आप जान रहे हैं, है ना? ना जमीन लेके 2 साल बाद आप आए हैं। हम 2 साल बाद उनको जान रहे हैं, ठीक है। मगर अच्छा पिताजी कहाँ रहते हैं माई? पिताजी हमारे देखो 2 जगह घर है। नहीं आपके पति की बात आते हैं जाते हैं। कर, आपके पति? हाँ बच्चे हमारे 2 बाहर काम करते हैं, एक बम्बई में रहता है और एक वहाँ रहता है दिल्ली में। जैसे फल फूल सब लगाते हैं बच्चों हमारे, है सब कमाते हैं। हम लोग रोज कुआं खनने वाले हैं। अभी तक कल भेजे थे हमारे बच्चों मोबाइल में, सब भेजे हैं नहीं भेजे हैं, सब फोटो भेजे हैं। भैया दूसरे का नौकरी करते हैं, छुट्टी नहीं, जैसे मेरी बहू की नहीं मिल रहा है वैसे नहीं मिल रहा है। और कल हमारा लड़का बोला है कि रोज रोज पंचायत देख दो, एक दिन बहुत खराब हो, एक दिन का रोज की नहीं पंचायत। भाई देखिए, हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं आपको परेशान करूँ या आहत करूँ, लेकिन जब राजकुमार जी का मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे एक सवाल किया, तो उस समय तो मैं जानता नहीं था क्या मामला क्या नहीं। भाई एक साधु थे, मैंने साधु समझकर इनका इंटरव्यू किया था। तो उससे संबंधित मैंने सवाल पूछे थे कि क्या अघोरी शादी भी करते हैं क्या? तो उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, अघोरी शादी नहीं करता, हमारा कोई परिवार नहीं, हमारा खाली शिव परिवार, हमारा कोई परिवार नहीं। ये सब जब बातचीत हुई, जब उस महिला ने अपना दावा किया कि ये मेरे पति हैं, तब इन सारी बातों को खुलासा हुआ। लेकिन जब आपने पहले सिर्फ राजकुमार जी का जब मैंने इंटरव्यू किया, उनसे मैंने पूछा कि आप बताइए आप अघोरी हैं तो क्या अघोरी शादी करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अघोरी शादी नहीं करते, हम लोगों को वैराग जीवन होता है, हम लोग गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं। यही काली माई ने भी कहा, यही उन्होंने भी कहा। नहीं तो ये शादी नहीं करता था, शादी नहीं करते थे। हमारे पेट में ट्यूमर था 5 किलो का, तो हमारी जान बड़ा खतरे में रही। बेटी अभी आ रही, बेटी का हम शादी कर दिया, हमके कोई खाना पीना बनाने वाले नहीं मिले। तब एक जनी हमरे कहीं के ऐसा बा के बहन एक सोनार का लड़की है गरीब का,
ओकर बाप समझा के मौसी से शादी कर ले बा। ये के पैदा होते ही कर माई मर गई, एक दादी दादा पलले हैं। गरीब तू हो गरीब हो, अब बुजुर्ग रहे पहले के लोग हो पगड़ी धरते रहे, पगड़ी धर के हाथ जोड़ ले हम कहा ठीक बा भाई हम भी गरीब है वो भी गरीब हैं, चलो भाई शादी कर लिया जाए। कहें मंदिर से करब तो हम कहा चलो मंदिर से भाई कर लो, कन्या है उठा लेंगे। तो कहें शादी कर लीजिए, कल हमारे मरे के बाद हमारे पोती को कोई राजी गांकी नहीं है, इसलिए बाप के इसके शादी हो गई, वो समतेली माँ बन गई, कोई मान जान नहीं करेगा। तो यही प्रहलादे घाट का है। प्रहलाद घाट पंचमुखी महाराज के लगे ओकर नैहर है, सुजाबा 4 ठे उसके भाई हुए हैं, भौजाई हैं, सारे परिवार हैं, सारा मेरे पास प्रूफ है। अब जब ये सब प्रूफ मानते हुए नहीं मंजूर कर रही है तो हमको लगता है उसके बच्चे नाजायज हैं, नाजायज पैदा करके अब बाप के खोज रहे हैं। अब महतारी अब दूसरे के बता रही कि ये तुम्हारे पापा हुए। अब यही आवत बा हमके तब क्या करेगा आदमी, हमारा तोरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, हम आपके देख लिया तो कह दी मेरा पति है। पहले के में आधार राशन कार्ड बनता था, पहले पति के नाम बनता था ना, अभी न 2-3 साल से औरत के नाम में बन गया। काहे बना कि हो सकता है पति भी न माने या औलादे न माने, तो कल इसके नाम आधार कार्ड रही तो बच्चे सब मानेंगे। आपको सब मालूम है ना, पहले शुरू से तो आदमी का नाम चढ़ता था, पहले शुरू से आदमी, तो उसके पास न तो राशन कार्ड का है कुछ न राशन कार्ड पर है न कुछ, न किस आधार से वो लड़ा चाहती है भाई। हमारा तो पूरा हम लोग प्रूफ दे दिया बेटा, हमने पूरा प्रूफ दे दिया है। अब हमको ये लगता है इसके बच्चे नाजायज हैं, पाली बेबुनियाद वाली। अब समाज पूछ रहा है कि तुम्हारे बाप कहाँ हैं, कहाँ तुम्हारा हर काम में बाप को खोजा जाता है। तो अब माँ एक दूसरे के पकड़ के दिखा रही कि मेरे पति हुए, अब बच्चे करें ये मेरे बाप हैं। जल्ला अब तो हमारा का नाम यही है बेटा, अब तो हम घबरा गए, ये थोबड़ा में मुंह लगाते लगाते हम तो पागल हो गए। मैं ट्यूमर की ऑपरेशन में असलो मेरी हार्ट फेल हो जाए, बात समझ रहे हैं। ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, न ज़्यादा माता जी से बातचीत करेंगे। दोस्तों अभी हम राजकुमारा घोरी के गांव मौजूद थे। जैसा कि प्रयागराज में जब मैंने पहली बार उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया, पहले तो बताया कि जो है अघोरी का शिव परिवार होता है। शिव परिवार का मतलब पूरा संसार ही उनका परिवार होता है, उनका कोई शादी ब्याह नहीं होता है। बाद में पता चला जब एक महिला से शादी होने की बात आती है, यानी कि बिहार की एक महिला झारखंड से चलकर आती है, तो वो बताती है कि राजकुमार अघोरी मेरे पति हैं। तो तब राजकुमार जी से जब दोबारा इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पत्नी वाराणसी के डुमरी गांव में रहती है, मेरा परिवार है, मेरी माँ भी है, मेरे पिता भी हैं और मेरी बहन भी है, और मेरे 5 बच्चे हैं। तो अभी जो उनकी माँ हैं तो उनसे बातचीत कर रहे थे, और उधर एक बिहार में रहने वाली माँ है, वो दावा करती है कि राजकुमार अघोरी मेरा बेटा है। गलत दावा कर रही है, झाड़े झाड़ गलत है। हमारे गांव देश सब सपोर्ट दे रहा है आपके ना, वो आपसे ज़्यादा बुजुर्ग है बल्कि। हैं? पहले ये बताइए, देखिए जो माँ की बात करें, एक औरत का दर्द जानती है बेटा। अगर औलाद आँख के सामने मर गया तो माँ को तसल्ली हो जाती है, अगर नहीं मरा तो माँ जिंदगी भर कुड़ती है। इसलिए कि मेरी माँ, हमारा भाई एक गायब हो गया है, आज 10 साल से हमारी माँ रोते रोते पागल हो गई है। ये लोग देखे हैं कि हमारी मम्मा यहाँ पर आती है। अच्छा, तो माई कभी मिलने जाएंगी आप, मान लीजिए उस सांत्वना दिलाने उस बूढ़ी माँ को? किसके, वो बूढ़ी माँ के हम क्या जाए, उसके घर जाए आज मेरे पास, हम क्या करेंगे जाए भैया। वो आए यहाँ पर आवे, गाँव देश देखेगा, मिल ले सबसे। हम मिलने भाई उनकी इज्जत पानी करेंगे। चलो विश्वनाथ जी में उनके साथ हम दर्शन भी करा देंगे, हैं? हम संतोष दिलाएंगे, कह रहे हैं संतोष धरा रहे, कह रहे हैं कि एक औरत का दर्द जानती है बेटा। और एक महिला औरत वो भी अपनी समाज में उसका भी दर्द जानते हैं कि उसकी पति खो गया, समाज उसको क्या कहेगा। हम औरत है ना, तो औरत के दर्द जानते हैं। अब ये नहीं कि एक दूसरे के पति के अपना पति बना ले, ये नहीं कि वो औलाद दूसरे के बाप बना ले। हमको समझ में आता है ये लड़के नाजायज रहे। अब वो समय पे अब खोज रहे, माँ बताई कि तुम्हारे पिताजी होंगे, तब सोच कह रही है कि ये तुम्हारे पिताजी होंगे, ये हमारे आदमी होंगे। ये गलत है समाज के दिखाने के लिए। अब तो भाई यही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी राजकुमार अघोरी जी की माँ जी। तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे, जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे कि दरअसल जिस तरह से झारखंड की रहने वाली उस महिला का दावा है कि राजकुमार अघोरी मेरे पति हैं, और माँ का कहना है वो मेरा बेटा है, वो यहीं का रहने वाला है, और कुछ यहीं के स्थानीय लोग थे, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। तो लोगों की पूरे बयान आप लोगों ने सुने। फिलहाल आप लोग इस पूरी खबर को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से राजकुमार अघोरी की किसी नए परिवार की नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।